अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो लो जी, फाइनली बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बांग्लादेशियों को हमारी तरफ से, एहसान रिएक्शन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत पाकिस्तान से मुबारक हो। बिलाखिर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने आज श्रीलंका से बदला ले लिया है। ये वो ही बदला है जो एशिया कप में बांग्लादेश को हराया था श्रीलंका ने, और फिर बांग्लादेश ने श्रीलंका को अब वर्ल्ड कप के अहम मैच में उनको हराकर वो बदला ले लिया और नागन नागन डांस भी कर लिया है। इस मैच में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, आपको मैं क्या क्या बताऊं। वो टाइम्ड आउट उसका एंजेलो मैथ्यूज़ का, और फिर उसके बाद जब शाकिब को आउट किया मैथ्यूज ने तो फिर उसने इस तरह टाइम का इशारा किया, और फिर उसके बाद जब आपने देखा कि प्लेयर एक इंजर्ड थे तो उसके बाद उनके पास जाकर कुछ बातें कर रहे थे। यानी ये मैच बड़ा याद किया जाएगा, इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन इसके ओवरऑल हम इसके मैच के ऊपर बात करते हैं, मैच की समरी के ऊपर बात करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या शाकिब ने ठीक किया या नहीं ठीक किया, क्या एंजेलो मैथ्यूज़ को दोबारा अपना रिवेंज जो उसने इशारा करके किया शाकिब से वो लिया या नहीं लिया, क्या बांग्लादेश ने मैच जीतकर अच्छा जवाब दिया है। ये सब कुछ हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं कि बांग्लादेश ने 3 विकेट से, और अभी 53 बॉल्स पड़ी हुई थी, उससे पहले ही मैच विन कर लिया, और ये बता दिया है श्रीलंका से बांग्लादेश की टीम बहुत बेहतर है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश अभी भी रेस में है। जी हाँ, अब देखना होगा चैंपियन ट्रॉफी में अब बांग्लादेश अपना आखिरी मैच जीत कर और किस तरह से इस रेस में रहता है, और दूसरी टीमें अब कैसे चैंपियन ट्रॉफी में वापस आती हैं। इंग्लैंड के पास भी अभी मौका है, उसका मैच पड़ा हुआ है। तो आज जनाब बांग्लादेश ने पहले जनाब बॉलिंग का फैसला किया, और श्रीलंका की तरफ से 109 रन बनाए श्रीलंका ने, फिर श्रीलंका ने 41 रन बनाए, और तंजीम हसन साकिब बांग्लादेश के नौजवान युवा बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। 3 खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया, फिर 2 खिलाड़ियों को शरीफुल इस्लाम ने रास्ता दिखाया, आउट किया, और 2 खिलाड़ियों को ही शाकिब अल हसन ने आउट किया। इस तरह मजमूई तौर पर 279 रन देने में कामयाब हुई श्रीलंका की क्रिकेट टीम। फिर जब बारी आती है बांग्लादेश की, वो दोबारा उसको चेज़ करने के लिए आते हैं। शुरू जो आगाज़ था वो इतना अच्छा नहीं था बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद शाकिब अल हसन जो कप्तान है, आज उसने कैप्टन वाली इनिंग्स खेली, और उसने बताया कि ये दुनिया का अच्छा ऑलराउंडर है, चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो। फिर उसने जिस तरह से आज अपने आप को रोके रखा विकेट के ऊपर, 82 रन्स, बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ इनिंग्स खेली आज, और सिर्फ 65 बॉलों का उन्होंने सामना किया है। और नाजुल हसन शांतो ने आज फिर साबित किया है कि वाकई वो बहुत बड़ा प्लेयर है। जो क्लास होती है वो व्यूअर्स याद रखिएगा, वो परमानेंट होती है, लेकिन जो फॉर्म होती है वो टेम्परेरी होती है। और यही वजह है कि उनकी फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म थे नाजमुल हसन शांतो, लेकिन आज उनकी फॉर्म वापस आई है और 90s का शिकार हो गए। मैथ्यूज़ ने उनको आउट किया, और शाकिब अल हसन को भी मैथ्यू ने आउट किया, लेकिन जैसे उनको आउट किया फिर वो इस तरह जेस्चर किया, उन्होंने इशारा किया कि भाई टाइम आउट हो गया, जल्दी जाए बाहर। तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा, आखिर में इसी के ऊपर बात हम करेंगे। फिर लिटन दास आज काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे थे, अटैक किया, उन्होंने छक्के मारे एक ही ओवर में 2, लेकिन फिर वो 22 गेंदों के ऊपर 23 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गए। तो इस तरह मैथ्यू ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 35 रन दिए हैं, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, और 3 खिलाड़ियों को श्रीलंका ने आउट किया है। तो खैर आज बांग्लादेश जनाब ये मैच जीतने में कामयाब हो गया है। अब आते हैं जी उस पर कि क्या शाकिब को वो DRS या फिर वो टाइम आउट जो होता है थर्ड एम्पायर के पास जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। इसके ऊपर अब सोशल मीडिया के ऊपर भौचाल आया हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि शाकिब ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ काम किया है, क्रिकेट स्पिरिट के बहुत ही ख़िलाफ़ काम किया है। विक्रांत गुप्ता ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। विक्रांत गुप्ता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बहुत ही बुरी हरकत की है आज शाकिब ने। शाकिब को ये जेब नहीं देता था। शाकिब बहुत बड़ा प्लेयर है,
और दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, शाकिब को ये नहीं जेब देता था, वो यहाँ तक ये बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, बस आपने कमेंट सेक्शन में स्पेशली बताना है क्या शाकिब के पास और क्या रास्ता था। क्या चैंपियन ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश को इस तरह के हथकंडे आजमाने चाहिए थे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है तो उसके लिए ये किस्म की ये भी डू और डाई गेम ही थी बांग्लादेश के लिए। उन्होंने हर वो काम करना था जो उनके लिए बेहतर होता, यानी बांग्लादेश की टीम के लिए। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं, शुभनारकर मिश्रा भी इंडियन ही क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि देखें ये कौन सा भाई कोई डू और डाई गेम थी, यानी ये कौन सा सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल था, वर्ल्ड कप का कौन सा इतना अहम मैच था, यानी दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं वर्ल्ड कप से, तो फिर क्यों आप इतना मतलब उसने क्लोज फैसला लिया, अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तोड़ा शाकिब ने और मैथ्यू को खेलने देते, लोग ये कह रहे हैं। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि शाकिब ने ये क्यों किया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइम आउट के बारे में, ये है क्या, कानून क्या है, ये रूल क्या है, जो टाइम आउट होता क्या है। अच्छा, ये टाइम आउट 92 मिनट के अंदर अंदर आपने जाना होता है, क्रीज पे खेलना होता है, जाके जब पहला बैटर आउट होता है, दूसरा बैटर जब क्रीज पे आता है ना, उसके पास 2 मिनट्स होते हैं। 90 सेकंड कोई कहता है, कोई 2 मिनट्स के, 2 मिनट होते हैं। अच्छा, 2 मिनट के अंदर अंदर उसने जाके बैटिंग करनी होती है। अगर 2 मिनट के अंदर वो बैटिंग नहीं करता, बॉल नहीं खेलता, तो फिर वो आउट डिक्लेयर हो जाता है। ये आईसीसी का, क्रिकेट का ये एक लॉ है, कानून है, एक ये कह लो रूल है। तो अब इस रूल को फॉलो कर लिया बांग्लादेश ने, और आज से पहले कोई आउट नहीं हुआ था इस तरह। तकरीबन मुझे याद पड़ता है सिर्फ एक बैटर इस तरह आउट हुए थे, उनका नाम मेरे माइंड में निकल गया है। तो बताया ये जाता है कि ये जो हैं अपना एंजेलो मैथ्यूज, इनको जब आउट किया तो इन्होंने आगे से आके कहा कि यार मैं हेलमेट मंगवा रहा हूँ। स्टोरी कुछ रहेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही वो आए, वो हेलमेट किसी और साथी का अपने का पहन के आ गए, तो उनको जब उन्होंने पहना देखा तो वो हेलमेट उनको ठीक नहीं आ रहा था। वो जब उसकी स्ट्रैप्स बंद करने लगे तो उन्होंने कहा यार ये मुझे मेरा हेलमेट ही नहीं है। उन्होंने इशारा किया तो उसका दूसरा जो दोस्त है वो हेलमेट देने के लिए वो ग्राउंड में आ गया। जैसे उसने हेलमेट पहना और खेलने लगा तो उन्होंने कहा जी 2 मिनट पूरे हो गए हैं आपके। शाकिब उस अंपायर के पास चले गए और अंपायर ने जैसे कहा, देखा टाइम, उसने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन अंपायर ने ये कहा शाकिब को, उसको, शाकिब जो कप्तान है बांग्लादेश के, कि भाई ये आप अपना डिसीजन वापस भी ले सकते हैं। ये देखें, मोरालिटी इसी का नाम है ना। तो फिर लेकिन शाकिब ने अपना डिसीजन वापस नहीं लिया, फिर वो गुस्से में आउट होके चले गए बाहर मैथ्यूज। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार इस तरह आप क्रिकेट अगर खेलोगे तो क्रिकेट की जो जान है, जो क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करती है, उसकी जो पहचान है वो ही ख़त्म हो जाएगी। और क्या शाकिब को ये काम जेब देता था? और मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा था कि यार शाकिब को ये काम नहीं करना चाहिए था। देखें, या तो फिर आप कोई सेमीफाइनल का मैच हो, क्वार्टर फाइनल का मैच हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच हो, तब तो आप इस तरह के डिसीजन लेना बड़े हार्डली, जो बैकलैश आप उसको संभाल सके, उस क्रिटिसिज्म को आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके। लेकिन अब क्रिटिक कितनी हो रही है अगेंस्ट शाकिब बांग्लादेश के ऊपर, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है शाकिब स्लो ओवर रन रेट जो होती है ना, स्लो ओवर रेट होता है जो जुर्माना हो जाता है बाद में, जिस तरह पाकिस्तान को हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, यानी बहुत ही कम टाइम से ज़्यादा ओवर करवा दिए पाकिस्तान ने, यानी टाइम गुजर गया, उस टाइम लिमिट के अंदर पाकिस्तान ने अपने 50 ओवर नहीं करवाए, फिर स्लो ओवर पड़ जाता है उसका जुर्माना। तो शाकिब उससे बच रहे थे कि 3 मिनट इसने लेट कर दिया और फिर हम कब, मतलब 1-2 ओवर की तो बात होती है सारी, तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लेने पर वो मजबूर हुए। मुझे ऐसा फील होता है, आपको क्या लगता है व्यूअर्स बताइएगा। लेकिन आखिर में वेल डन बांग्लादेश, बहुत अच्छा बांग्लादेश खेला आज और धूल चटा दी है आज उसने श्रीलंकन को, और एशिया कप का अपना बदला भी उसने चुका दिया है। अल्लाह हाफिज़।